हमने जितने भी शो देखे अभी तक, जो लोग आए हैं ज़्यादातर शहर से मतलब हैं। हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, ये हम गांव में वहाँ तक जा रहे हैं जहाँ पे सच में जो लोग हल चलाते थे, जिसके अंदर टैलेंट है बट वो खेती कर रहे हैं, छोड़ दिया, पैसे नहीं है, तो वहाँ से लेके आ रहे हैं टैलेंट और उनको चांस देंगे। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये पहले भी ऐसा देखा आपने कहीं पे? नहीं, देखा नहीं था। मैं बैठा हुआ था, विशाल आया, मैं और विशाल बैठे सोच रहे थे कि यार शो बनाने हैं तो क्या करने हैं, तो हमने डिस्कस किया आपस में, डिस्कस करके फिर ये हमने स्टार्ट किया कि नहीं चल टैलेंट लेके आते हैं छोटे छोटे शहरों से, वहाँ तक जाते हैं जहाँ तक अभी तक कोई चैनल गया नहीं, सब शहर से यहाँ से वहाँ से करके लेके आए। हम रियल टैलेंट लेके आएंगे उस जगह से जहाँ तक अभी तक कोई पहुँचा नहीं। अभी डायलॉग में भी आपने सुना होगा, सबीना जी ने बोला, मुदस्सर ने बोला, सब ने बोला, तो ये वही पूरा फॉलोअर थी। विशाल आप बताइए क्या कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और शुरुआत कर चुके हैं और कहाँ तक प्रोग्रेस की है, क्या आगे का प्लानिंग है, किस तरह से ऑडिशंस करने वाले हैं? इसका सारा सेटअप हो चुका है, लाइनअप रेडी है। हम लोग हर गांव में जाएंगे, ऑडिशंस हम लोग अभी अनाउंस करने वाले हैं, डेट अनाउंस कर रहे हैं कि हम लोग कब से ऑडिशन लेने वाले हैं। इसमें हम लोग वही कंटेस्टेंट लेके आएंगे जो एक्चुअल में टैलेंटेड हैं, और हमारे शो का कॉन्सेप्ट है कि इसमें हमें स्टंट्स, जंप वगैरह, जंप टाइप के जो डांस होते हैं वो सब नहीं रहेंगे, एक्चुअल डांस दिखाया जाएगा। और ऐसे ऐसे हम लोग गांव में जाएंगे जहां पर हमारे बड़े बड़े शो, स्टार प्लस, ये सब सारे चैनल्स पे होते हैं, वो लोग जा नहीं पाते, या फिर मेन सिटीज़ में लेते हैं, गांव में तो जाते नहीं है। हम लोग वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के अच्छे अच्छे जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी चांस देंगे हम लोग। शबीना जी और मुदस्सर दोनों बहुत फेमस कोरियोग्राफर हैं, उनका एसोसिएशन क्या है वो बताइए, और कैसे सपोर्ट कर रहे हैं आपको इस इनिशिएटिव के लिए? वो लोग काफ़ी हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और जहाँ तक आज वो लोग हमारे बीच में है नहीं क्योंकि वो लोग अभी शूट पे हैं, आने वाले थे, बट सबीना जी के ब्रदर यहाँ पे आए हुए हैं, सरजिल। इस शो से फर्स्ट ऑफ ऑल तो वी आर वेरी सॉरी, एंड शबीना जी ने विश भेजा है सबके लिए और स्पेशली मीडिया के लिए कि सॉरी बोला उन्होंने कि वो प्रेजेंट नहीं हो सके बिकॉज शी शूटिंग ले रहा था, एंड मैं ये इस इवेंट के लिए और रिहर्सल्स के लिए रुक गया था। मैं कल से उनको ज्वाइन करूँगा। तो ये शो शबीना जी को बहुत बार ऑफर आए थे रियलिटी शो के, पर उन्होंने कभी लिया नहीं शो को क्योंकि वो फॉर्मेट उनको कभी समझ में नहीं आता था। बट ये शो का उनको फॉर्मेट समझ में आया कि जो सर ने बोला था कि हम वहाँ से लेकर आएंगे जहाँ पर लोग नहीं पहुँच पाते, ना वो लोग हम तक पहुँच पाते हैं, तो हम वहाँ जाके लोगों को उठाएंगे जो उतना अच्छा डांस करते हैं। और द बेस्ट पार्ट जो उनको लगा था, जो मेरा भी इस शो से जुड़ने का रीज़न ही था, बेसिकली आई बी डूइंग अ होल शो का कोरियोग्राफी एंड आई बी टेकिंग केयर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स एंड एवरीथिंग। सो हम दोनों का जुड़ने का ये एक ही रीज़न था सबसे बड़ा कि हम लोगों को एक, अगर हमने नोट किया, सब इससे सहमत हो गए कि हमारे रियलिटी शो जो है डांस का वो कुछ अलग लेवल पे जा चुका है। इट्स मोर ऑफ सर्कस अगर आप देखोगे तो मैं नाम नहीं लूँगा कोई शो का। तो हम लोगों का इसमें मकसद था जुड़ने का, एक ही रीज़न था सबसे स्ट्रॉन्ग कि यहाँ पर डांस होगा, एक्चुअली यहाँ सर्कस नहीं होगा। सर्कस मतलब इन द सेंस जो अल्टा पल्टी होता है वो 10-15% लोगों को अच्छा लगता है, बट आप पूरा शो, पूरा डांस परफॉर्मेंस उस पर नहीं बेस कर सकते। और सेकेंड थिंग, आजकल के रियलिटी शो में ये हो रहा है कि कॉन्सेप्ट को इतना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है कि ऐसा लग रहा है वो एक शॉर्ट फिल्म चल रही है। कम ऑन यार, हम डांस कर रहे हैं, द ग्लिम्स ऑफ बॉलीवुड, द एक्सप्रेशन, द बॉडी लैंग्वेज विच अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, शाहरुख खान और यूसुफ, वो ख़त्म हो गया हमारे यहाँ से। तो हम लोगों का मकसद है, शबीना जी, मुदस्सर, हम लोगों का सबका कि वो चीज़ को यहाँ लेकर आते हैं। क्योंकि जब इंसान डांस करता है तो हम उसके हाथ पैर नहीं देखते कहाँ जा रहे हैं, हम उनके फेस को देखते हैं खाली, उससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि व्हाट ही इज़ डूइंग एंड व्हाट शी इज़ डूइंग। तो वो जब फेशियल एक्सप्रेशन ही वीक हो जाएगी तो आप डांस में मज़ा कैसे आएगा। तो मेन हम लोगों का जुड़ने का, शबीना जी के जुड़ने का ये एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था जो इन लोग ने लेकर आया, इसलिए हम लोग साथ दिए। रीबा बताइए आपका एसोसिएशन क्या है और कॉन्सेप्ट कितना प्रोफेशनल है नाचे? मुझे एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट सबसे अलग लगा एंड यूनिक लगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस। मैम आप बताइए आपका एसोसिएशन बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए पहले, क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम पूजा विश्वकर्मा है, मैं इसमें जज हूँ। और सबसे पहले मैं विशाल जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्योंकि इस पूरे जो ये प्रोजेक्ट है उसकी नींव इन्होंने ही रखी है। और दूसरा मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी राजू सर जी को, जो उन्होंने इस चीज़ को प्रेजेंट किया, इतनी खूबसूरती से प्रेजेंट किया। और मतलब और मुदस्सर जी और शबीना जी के साथ काम करके इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उस दिन मुझे याद है काफ़ी बारिश हो रही थी, काफ़ी हेक्टिक था, टेक्निकल फॉल्ट आ रहे थे बारिश की वजह से, बट
इतना कॉपरेशन था उनका और पूरा टीम का कि इतनी खूबसूरती जो आपने देखा, इतनी खूबसूरती से उन्होंने प्रेजेंट किया. तो थैंक यू विशाल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू राजू सर फॉर प्रेजेंटिंग इट सो वेल. एंड आई एम रियली ग्लैड टू बी पार्ट ऑफ दिस एंड इट इज़ कनेक्टेड विद द इंडिया. So I'm highly obliged to be part of this because India is such a big thing for all of us. So अभी आप बताइए सर, आपका एसोसिएशन और क्या कहना चाहेंगे, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट? वेल फर्स्टली कुछ लोग मुझे जानते हैं, कुछ नहीं जानते, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. I'm अभिनंदन सिंह एंड पेशे से मैं एक टेलीविज़न एंकर हूँ, एक्टर हूँ. और सो आई यूजुअली होस्ट टॉक शोज़ एंड events and I've been acting for shows like Pariniti and other shows for Colors. So जब मेरे पास ये राजू जी ने मुझे कॉन्सेप्ट बताया शो का कि नाचेगा इंडिया रियलिटी शो है, मेरे पास बहुत सारे और भी ऑफर्स थे, बट मुझे ना आई डिडंट फील दैट कनेक्ट, या फिर मुझे वो कन्विक्शन नहीं आ रही थी कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. सो आई वाज ऑलवेज स्केप्टिकल इफ आई शुड गो अहेड विद इट. बट देन व्हेन राजू जी नरेटेड मी कि ऐसा है. एंड सेकेंडली एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है व्हेन वी एसोसिएट विद समबडी, कॉन्सेप्ट अच्छा होना, दमदार होना इंपॉर्टेंट है. सेकेंडली चीज़ ये होती है कि वो टीम कैसी है. सो इफ़ यू डोंट फील द पॉजिटिव वाइब, इफ़ यू डोंट फील कि इनके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ या नहीं हूँ, इन लोगों के साथ मैं बहुत कंफर्टेबल था. सो आई वॉज लाइक कि कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है जो सही मायने में नाच को नाच की तरह समझता है, कि हमें जैसे उन्होंने बताया कि हमें सिर्फ पब्लिसिटी की ज़रूरत नहीं है. वी रियली वांट डांस टू कम फॉरवर्ड. एट द सेम टाइम जब अच्छी टीम, एक सेट की वाइब इतनी पॉजिटिव होती है, सो आई थिंक दैट्स हाउ मिरेकल्स हैपन. तो ये दो चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी. एंड एंकरिंग तो मेरा एक पेशा है, दैट्स ऑलवेज बीन माई पैशन. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू स्टार्ट ऑफ विद अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट रियलिटी शो होस्ट करने के लिए, विच आई थिंक आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ नाचेगा इंडिया दैट this is happening, and I really look forward to host and entertain all of you. But come kar lo yaar. So and मैं घर जाके देख लियो यार. So I think I really look forward to host, entertain. वो मेरा एक पैशन है, मुझे entertain करना, because I've been from a radio background, television hosting, talk shows, मैं celebrity talk shows करता रहता हूँ. So वो मेरा एक पेशा है, and I think एक बड़े पैमाने पे इतने सारे प्लेटफॉर्म्स पे हमारा शो आ रहा है. So I'm really looking forward, fingers crossed. और मेरे साथ एक खूबसूरत मोहतरमा मेरी को होस्ट है रीवा अरोड़ा, जो ऑलरेडी मिलेनियल्स में, यंगस्टर्स में इतनी पॉपुलर हैं, and she is very talented. But it's my first time hosting. Yeah. मैं इसलिए कह रहा था कि तुम कंफर्टेबल हो जाओ मेरे साथ. But I think from the very first shot she was ready. And सबसे खास बात है जब से अपने प्रोमो के शॉट्स देखे हैं, so उससे पता चलता है कि जो हमारे डायरेक्टर हैं वो क्योंकि ही इज ऑल्सो बीन एडिटर, तो जब एडिटर एक डायरेक्टर बनता है, दैट्स द डेडली कॉम्बिनेशन. तो वो आपने जो शॉट्स देखे हैं, वो जो कैमरा मूवमेंट्स देखी हैं, जो कॉन्सेप्ट देखा, आइडिया देखा है, तो आई थिंक दिस इज व्हाट आई रियली वांटेड. आई एम रियली हैप्पी आफ्टर द प्रोमो. सो नाचेगा इंडिया टीम के लिए तालियां हो जाएं यार. पहली बात मुकद्दर खान, शबीना खान जी के बारे में तो क्या कहें, द वर्ल्ड ऑलरेडी नोज अबाउट हिम. एंड विशाल पूजा हमारे साथ हैं, द परफेक्ट टीम. दैट्स अबाउट इट. आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड. फिंगर्स क्रॉस्ड. थैंक यू. सर योर इंट्रोडक्शन होना चाहिए. यस, माय नेम इज़ मयंक शुक्ला. मैंने नाचेगा इंडिया का टाइटल ट्रैक लिखा और कंपोज किया. एक्चुअली मेरी विशाल जी से बात चल रही थी एक दूसरे गाने को लेके, तो बातों ही बातों में विशाल जी ने बताया कि हाँ एक रियलिटी शो कर रहे हैं, डांस रियलिटी शो. कॉन्सेप्ट बताया, टाइटल बताया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा. एंड उसी दिन ट्रैक लिखा एंड नेक्स्ट डे कंपोज किया. एंड अमित मिश्रा जी ने गाया, अंतरा जी ने एंड कृति ठाकुर जी ने गाया, एंड मानव पोदार जी ने ट्रैक का म्यूज़िक बनाया. और एंड एक्चुअली ही किल्ड इट. म्यूज़िक तो बहुत ही अच्छा बना है. एंड आगे का तो आप लोग जानते ही हैं. फिर आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद द कॉन्सेप्ट एंड आई एम थैंकफुल कि मैं इस कॉन्सेप्ट का हिस्सा हूँ. इस नाचेगा इंडिया कॉन्सेप्ट का मैं हिस्सा बना. आई एम रियली थैंकफुल टू विशाल जी. विशाल और पूजा, आप दोनों से जानना चाहेंगे एज अ जज कितना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि मतलब सही टैलेंट शो में आए, अगर उस बारे में कुछ बताएं आप लोग, और कितना चैलेंजिंग होने वाला है आप लोगों के लिए. एज अ जज एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि एक जो बच्चा होता है या फिर किसी भी एज का होता है, उसके अंदर जो टैलेंट होता है वो इन्हांस करना चाहता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो उसकी चीज़ को जज करना और उसको जज करना, गलत जज करना एक बहुत बड़ा फॉल्ट हो सकता है.
सो इट इज़ अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एक हुनर को पहचानना, उससे आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो बेसिकली ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे लिए, और हमारा काम है कोने कोने में जा कर के, गाँव में जा कर के, ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ में जा कर के जहाँ पे हार्डली किसी को कोई फैसिलिटी अवेलेबल है, उस जगह पे जा कर के टैलेंट को परखना और उसे एक चांस देना, एक प्लेटफॉर्म देना, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमारे ऊपर है। तो हम बखूबी उसे निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, और डेफिनेटली आपको एपिसोड्स में दिखेगा कि हम एक से एक टैलेंट उठा कर के लाएंगे, कोने कोने से उठा कर के लाएंगे, जो कि सर्कस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्योर कल्चर डांस होगा। सो विशाल, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है, कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? बहुत बढ़िया। शो का काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर, पूरे टीम के ऊपर है, और मेरा एक का ही डिसीज़न नहीं होगा कंटेस्टेंट को लेकर, सारे टीम का होगा जितने जजेस हैं, और हम लोग वही डांसर्स को आगे ले जाएंगे जो एक्चुअल में डांस कर रहे हैं। और हमारे शो का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही यूनिक है, हमें एक्चुअल डांस दिखाना है। सर्जिल भाई ने सारी चीज़ें बताई, तो हम लोग डांस को ही आगे लेके जाएंगे, और कंटेस्टेंट को हम लोग गलत ना जज कर पाए उसके लिए हमारे पास 3 और भी जजेस हैं, तो हम लोग की सहमति रहेगी, और कहीं पे हम लोग किसी का भी गलत डिसीज़न ना लेकर उसको आउट करें, या किसी को हम गलत डिसीज़न लेके विनर ना घोषित करें, उसके लिए हमारे पास सारे जजेस हैं। सबकी सलाह से ही हम लोग कंटेस्टेंट को फाइनल आउट देंगे। रिवा, आपसे जानना चाहूँगा, पहला शो है ये, एज ए एंकर क्या कहना चाहेंगे? आपकी तरफ से क्या प्रिपरेशन होने वाली है? किसी से कोई इंस्पिरेशन ली आपने एंकरिंग के लिए, अगर कुछ बताया आप? और अभिनीत के साथ बहुत ही जल्दी अभिनंदन के साथ बहुत ही जल्दी होस्ट करने वाली है, तो कितनी एक्साइटेड है? मैंने एज इट्स माई फर्स्ट टाइम एंकरिंग, और मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, एंड ही इज़ एक्सपीरियंस्ड, तो मैं इंस्पिरेशन इन्हीं से लूँगी, बिकॉज यू नो मुझे एंकरिंग आती नहीं है एंड ना मेरे को होस्टिंग आती है, so you'll have to help me out. Absolutely, I think very sweet of her. And रिवा ऐसी है कि अगर कोई चैनल स्विच करेगा तो वो कहेगा 1 सेकंड रुक जाओ। So I think वो काम कर लेंगे ये, बाकी फिर मैं संभाल लूँगा। But I think jokes apart, she's very talented. I told her mother from the very first shot जब हमने take दिया, she's very well versed with language. उनके dictions clear हैं, उनको पता है कि मेरी lines कब कैसे आती हैं। सो ये बहुत एक्सपीरियंस है, वेटरन है, बहुत कम उम्र में वेटरन है ये, एंड बिसाइड्स बीइंग प्रिटी, एंड आई वुड लव टू हेल्प हर वेरेवर शी नीड्स। यहाँ शो में नहीं, किसी भी आने वाले शो में I'm always there for you यार, and I think I'm really lucky to have such a cutest host यार। Thank you so much. राजू सर, एज अ डायरेक्टर कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है? इतना बड़ा शो जो है सबके सामने लेके आना, अगर उस बारे में कुछ बताए, आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है? देखिए, चैलेंज नहीं है, क्योंकि ये सब हम करते आए हैं, हमारे लिए तो चैलेंज नहीं है। बस एक अच्छा चीज़ बना के ऑडियंस के सामने देना है, अच्छा टैलेंट निकाल के देना है। सर्जिल बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है, मतलब सबीना जी के साथ रहता है तो यही कोरियोग्राफ करता है, सबीना जी दूसरी चीज़ करती है, यही मेरी यही करते हैं। तो अच्छी टीम है हमारी, तो हम एक अच्छा टैलेंट लेके आएंगे लोगों के सामने। I would love to share. I'm so sorry. I would love to share because उन्होंने बोला कि when I got this opportunity of choreographing this promo shoot जो हमने किया है, तो it was I was very shocked because मुझे उनको शूट करना था जो ऑलरेडी दूसरों को शूट करते हैं, you know, like मुदस्सर एंड शबीना जी, वो दोनों सलमान भाई को शूट कर चुके हैं बहुत टाइम। शबीना जी ने बहुत लोगों को शूट किया, मुदस्सर ने माशाल्लाह बहुत लोगों को शूट किया। तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये डर भी था मेरे लिए, और एक अचीवमेंट भी था कि अगर इसको कर गुजरे तो फिर नथिंग लाइक इट, यू नो, आपको उनको कोरियोग्राफ करना है जिनसे आपने सीखा है। आई हैव लर्नड ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम माई सिस्टर शबीना जी, सो एंड देन मुदस्सर वाज देयर, तो कंपोजिंग अ मूवमेंट्स एंड देन शूटिंग देम एट द सेम टाइम, इट्स बिग टास्क फॉर मी। एंड आई थिंक सर बताया कि मैंने किया कि नहीं पूरा जस्टिफाई उसके साथ। लेकिन शूट पे मेरे डेफिनेटली मुझे बड़ा डर तो नहीं बोलूँगा खैर, बिकॉज इतने साल दे दिया है मैंने डांस को, इतने साल इंडस्ट्री में दिया है, तो मुझे डर तो नहीं लगा था। But I was very much excited also to shoot them, because as everyone know कि what Shabina ji is and Mudassar is, they are quite famous for their hook movements and they are quite famous for everything. And showing them movements, first of all मुदस्सर को एक हिप हॉप मूव्स को दिखाना, और फिर उसको, और उसने बहुत सपोर्ट किया मुझे, डेफिनेटली बहुत सपोर्ट किया, उसने एक भी चीज़ चेंज नहीं किया।
जो आई वॉज ओपन फॉर इट, इफ विल चेंज आई विल चेंज इट। आई आस्क्ड हिम आल्सो, ही सेड इट्स वेरी गुड, आई विल डू इट। उसने बहुत अच्छे से किया, एंड आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज एडिटिंग दिस प्रोमो। आई वाज वेरी हैप्पी टू सी द रिजल्ट एक्चुअली, एंड इट्स लुकिंग माइंड ब्लोइंग। आई थिंक एवरीवन लाइक्स इट आल्सो। Yeah, they loved It it. was a big Amazing. achievement for me actually, shooting Shabina ji and Muzaffar, and then this all Vishal, Pooja, and this Sweetie Pie. Sweetie pie. और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आई एम अ नॉन डांसर, क्योंकि मैं एक्टिंग और एंकरिंग बैकग्राउंड से हूँ। तो मेरी को होस्ट अच्छी रिवा ने और इन्होंने मुझे डांस सिखा दिया, तो इनसे अच्छा कोरियोग्राफर कौन हो सकता है? नहीं, आपने मुझे बोला मुझे कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, खाली 1 2 3 4 बस। But then I think बहुत अच्छा निकल गया है। We have such a great team. Yeah. You know, छोटी छोटी चीज़ों पे भी everybody is just helping each other, and you know सबके सपोर्ट की वजह से मतलब you know एक दूसरे का सपोर्ट है, तो ये शो मतलब बहुत अमेजिंग बनने वाला है। Touch wood, exactly. विशाल, मेरा सवाल आपसे है कि आपने प्रोमो ऑलरेडी रिलीज़ किया जो हमें पसंद आया है, आगे किस तरह का आपका प्रोसेस रहेगा, कब दर्शकों को ये देखने को मिलेगा, और क्या है जिसे आपने बार बार कहा सर ने भी कि सर्कस नहीं होने वाला है, क्या होगा, किस तरह प्रोसेस होगा, पब्लिक को कब देखने को मिलेगा? ये चीज़ें हम लोगों ने प्लान किया हुआ है, और जल्द से जल्द हम इसको एपिसोड भी शूट करने वाले हैं। अभी इसके बीच में ऑडिशंस भी है, उसके लिए सारी प्लानिंग हम लोग की हो चुकी है। वो हम नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें, हाँ नेक्स्ट टाइम सारी चीज़ें हम लोग बनाने वाले हैं। हाँ, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग ऑडिशन इसके शुरू कर रहे हैं। हर सिटीज़ में हम लोगों ने जो लाइनअप किया है, आज से 10 डेज़ बाद हम लोग जाने वाले हैं शूट करने के लिए वहाँ पे। ऑडिशन लेके वहाँ से भी आएंगे, और उसके बाद इसमें डांस में हम लोग को प्रॉपर प्योर डांस ही दिखाना है। जैसा कि बताया सरजीत जी ने कि काफ़ी लीजेंड एक्टर का नाम लेकर इन्होंने बताया, हम लोग को वही चीज़ें वापस से लाना है। अभी सारे लोग भूल चुके हैं, सब वेस्टर्न स्टर्न्स इन सब चीज़ों को लेकर आके इतना ज़्यादा इस चीज़ को आगे बढ़ावा दे दिया कि डांस भूल चुके हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हम लोग इस शो में खाली हमारा बॉलीवुड का कल्चर ही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी इंटरनेशनल फॉर्म, डेफिनेटली हिप हॉप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म आई थिंक सो, एंड दैट्स माई फोटे। बट हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग इंटरनेशनल फॉर्म पे चले जाते हैं, तो वो उससे क्या होता है, यंगस्टर्स तो कनेक्ट कर लेते हैं, बट जो फैमिली क्राउड है, जो यू नो ओल्ड एज है, उन लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। उनको आज भी पुराने गाने क्यों पसंद है, बिकॉज इसीलिए पसंद है। तो हम लोग उस चीज़ को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग फोक करने वाले इसमें या बॉलीवुड ही करने वाले, हम लोग हर फॉर्म करने वाले डेफिनेटली। सालसा इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट फॉर्म एक्चुअली, वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग, बट उसका एक तरीका अलग होगा डेफिनेटली। वो सिर्फ डांस के साथ एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी है। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग इन दिस एक्चुअली, राइट विशाल जी? आप आगे बता सकते हैं कब रिलीज होगा, हमने पूछा, और कब कौन से प्लेटफॉर्म पे इस बारे में? प्लेटफॉर्म्स डिज्नी हॉटस्टार है, MX प्लेयर है, अमेज़न प्राइम है, और एक टीवी चैनल भी है, हम लोग अभी बाद में हम लोग अनाउंस करेंगे। और ये शो हम लोग सितंबर में शूट करने वाले हैं, सितंबर में शूट करेंगे, और अक्टूबर तक हमारे ये लॉन्चिंग हो जाएगा, टेलीकास्ट हो जाएगा पूरे एपिसोड्स। रिवा, आपने जो है जानवी की एक फिल्म भी की है, और बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप जानवी की तरह दिखती है, क्या ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट मिला है? अगर कुछ कहना चाहे तो। वैसे तो मतलब सभी लोग कहते हैं, एंड यू नो मुझे भी लगता है कि हम लोग रिजेंबल करते ही है, एंड मैंने उनके साथ मूवी भी की है, एंड मतलब मुझे जिन लोगों को मैं पहले से यू नो मिली हूँ, उनके साथ मूवी करने में मज़ा ही अलग होता है। यू नो जैसे मैंने अभिमन्यु भैया के साथ मूवी की थी, एंड देन अभी मैं उनको रिसेंटली मिली थी, तो मतलब इट वाज जस्ट डिफरेंट। एंड देन मैंने मॉम मूवी के टाइम पे जब मैं श्री मैम के साथ मूवी कर रही थी, तब मैं जानवी दीदी से मिली थी, एंड देन गुंजन सक्सेना के टाइम पे भी मिली थी, तो मतलब इट्स लाइक डिफरेंट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। I'll tell you what, एक funny incident की है, she knows it. So मैंने सैडली मैंने वो फिल्म्स नहीं देखी थी। आई लव वॉचिंग फिल्म्स, बट मैं वो फिल्म्स नहीं देख पाया, कई बार ऐसा होता है। तो जब मैंने पहली बार रिवा को देखा, तो मैंने पूछा, मैंने कहा मैं एक्चुअली बोल नहीं पा रहा था, देन बातों बातों मैंने कहा डू यू नो यू लुक लाइक जानवी, एंड देन एवरीबडी अराउंड स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मैंने गुंजन सक्सेना नहीं देखी थी, एंड देन शी टोल्ड मी कि आई हैव प्लेड अ यंगर पार्ट जानवी का। तो फिर हमने निकाला कि आप तो कटरीना जैसी भी लगती हैं। फिर सब बैठ गए देखने के लिए कि मैं किस जैसी लगती हूँ। हाँ, फिर ऐसे बैठ के ऐसी लगती, ऐसी भी लगती, सब ढूंढने लग गए फिर इधर। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप सभी इंतज़ार कर रहे हैं
मुझे एक्चुअली बुरा लग रहा है इस बात से, लेकिन मुंबई की ट्रैफिक क्या कहे। एक तो हम ट्रैफिक में फंस गए और हर सिग्नल आज लगा है, और हर सिग्नल पे जो टाइम टूटता है, जिसकी वजह से आपका बार बार फ़ोन आ रहा था कि मैडम कहाँ तक है, और बताते हुए भी हमें अजीब सा लगता था कि हम क्या बताएं आखिर। खैर, और दूसरी बात, जब हम प्रोग्राम के लिए मतलब आ रहे थे तो एक्चुअली मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग्स थी। वो मीटिंग भी थोड़ी लेट शुरू हुई और लेट ख़त्म हुई, और उसके बाद जब हम लोग निकले तो मैंने कहा भी राजू भाई से कि मैं सोचती हूँ कि ना आए, क्योंकि मैं जानती थी कि एक तो दूर है वहाँ से, क्योंकि बलाड स्टेट से अंधेरी आना और ट्रैफिक की ये सोचते हुए मुझे ऐसे लगा कि शायद मुझे भी थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है और राजू भाई को ज़्यादा होगी, क्योंकि आप सब जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और आप सब जो मतलब इंतज़ार करेंगे तो ये सही नहीं होगा। लेकिन फिर भी राजू भाई की ज़िद थी कि नहीं आना ही चाहिए, और फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं बस चले जाना चाहिए। तो सबसे पहले मैं राजू जी और उनकी टीम, पूरी टीम को बहुत बहुत बधाइयाँ दूंगी कि उन्होंने इतना अच्छा शो अरेंज करने की कोशिश की है और वो कर रहे हैं, और उनके उस कार्यक्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं, क्योंकि इस तरह के शो आना यकीनन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जैसे बड़े बड़े चैनल GTV होगा, सोनी होगा या कलर्स होंगे, इन चैनलों के ऊपर इस तरह के शो होते रहते हैं, लेकिन इसमें से हमारे अपने बच्चे आगे आकर अगर इस तरह का काम अगर करते हैं तो ये वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है। और इसी तरह से हमें आगे बढ़कर अपने यूथ के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए काम करते रहना चाहिए, और उसी में के हमारे राजू जी और उनकी पूरी टीम है। ये देखते हुए यकीनन मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज इस प्रोग्राम में यहाँ पर आई हुई हूँ, और मेरी हमेशा आप सबके साथ में शुभकामनाएं रहेगी। आप जब भी कहीं भी कभी भी मुझे जो भी कहेंगे आप लोगों के लिए कुछ करने के लिए, तो यकीनन मैं खुशी से ये वो सारा कुछ करने की कोशिश करूँगी, मुझे खुशी होगी उन सारी चीज़ों। नाचेगा इंडिया, वाह बहुत सुंदर। इससे ये होगा कि जैसे बड़े बड़े चैनल मतलब जैसे इनवाइट करते हैं और छोटे छोटे गांवों से, देहातों से, जैसे अभी हमारा बताया है कि मतलब एक खेती बाड़ी करने वाला, एक खेतों में काम करने वाला, छोटे देहातों में रहने वाला, क्योंकि उनके अपने भी सपने होते हैं, उन्हें भी ऐसे लगता है, उनके अंदर भी टैलेंट होते हैं, और उस टैलेंट को पहचानना और उनको एक स्टेज देना और उनको अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचाना वाकई में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और राजू जी, तुम जो कह रहे हो बेटा, हम लोग आपके साथ में, गौरी जी में, हम सब साथ में। तो खैर, ये तो होगी नाचे इंडिया की बात, तो जो कहना था मुझे मैंने कह दिया, अब इसके आगे मैं और क्या कहूँ। ठीक है, मैं यही कहूँगी, एक शेर जो उन्होंने कहा था कि जैसे कि मतलब और बच्चों के लिए है कि क्या था वो, हाँ मैं खुद भूल गई थी कि मंजिल के जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, मंजिल के जुस्तजू में क्यों भटक रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे, चूम लेती है मंजिल इंसान अगर अपनी हिम्मत ना हारे। तो बस ऐसे ही है, हिम्मत से आगे बढ़ना है और हम आपके साथ हैं। ठीक है मैम, आप क्या रिलेट करती हैं, जैसे आप भी सामाजिक कार्य करती हैं, ये भी एक तरह से समाज से जुड़ा हुआ कार्य है कि एक गाँव से, छोटे छोटे शहरों से लोगों को लाना, तो कहीं ना कहीं रिलेटेबल आपको लगता है अपने काम से भी इस चीज़ को रिलेट कर सकती हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो खुद छोटे से गाँव से आई हुई हूँ। मैं तो वैसे भी, मैंने तो पहले ही जोड़ा था कि एक सामाजिक, एक राष्ट्रीय काम है, एक सामाजिक काम है, यूथ के लिए जो काम होगा, ये यूथ जो आगे बढ़ेगा, इसमें से कितने सारे हमारे बच्चे जो अमिताभ, राजेश खन्ना या कुछ और या उससे भी आगे बढ़ सकता है, बन सकता है, क्योंकि टैलेंट है हमारे अंदर। उस टैलेंट की पहचान करना और उसको स्टेज देना, आगे बढ़ाना, ये हमारा अपना काम होता है। हम थोड़ा सा पुश कर देंगे और सामने ऊपर से किसी ने किसी को हाथ दे दिया, तो बस इतना ही तो चाहिए। और होता क्या है, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो बस ये दो चीज़ों की ही ज़रूरत होती है, एक तो पीछे से कोई पुश करे, आगे से कोई हाथ दे दे, बस इंसान आगे बढ़ जाता है।